हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका उत्तराखंड पीएससी का होम पेज है। और अभी अभी जो है लगभग 1-2 घंटे हो चुके हैं, आपका नया नोटिफिकेशन आया है। किसका नया नोटिफिकेशन है? तो भाई नया नोटिफिकेशन है आपका किसका? कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समेकित समूह परीक्षा 2023 का, जो कि पहले से उनके कैलेंडर में था। और आज उन्होंने उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसकी जो आखिरी डेट है वो 27 अक्टूबर है। अब इसको जो कैंडिडेट हैं वो कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं वो आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। इसमें अगर हम बात करें, जो सबसे पहला आपका है, जिसमें लगभग आपकी कितनी पोस्टें हैं? आपकी 54 पोस्टें हैं। ये वाला जो फॉर्म है वो आपका किसके लिए है? सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के लिए है। और 354 पोस्टें देखा जाए तो बहुत होती है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी मांग रखी है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यानी कि इसमें बहुत ही लिमिटेड जो कैंडिडेट्स हैं वही इसको फॉर्म को भर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है। तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड या एक खास लोगों के लिए आपका ये वाला पद के फॉर्म हो गए। लेकिन जहां अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहां पर आपका क्या है? उद्यान पर्यवेक्षक है। ये भी वर्ग 3 है। इसमें भी 245 आपके टोटल 245 पद आ रखे हैं। ये आपके भर सकते हैं जिन्होंने बीएससी आपका कर रखा है जीव विज्ञान से, यानी कि जिनके पास क्या होगा? बॉटनी प्लस जूलॉजी प्लस आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिर से एक खास वर्ग के लिए, या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा होगा। तो ये बीएससी जीव विज्ञान खुलने से क्या हो गया? काफी जो बच्चे एफआरओ की तैयारी करते हैं, जो भी लैब असिस्टेंट का फॉर्म आया है उन्होंने भरा है, या आप में से कई बच्चे जो एसीएफ की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये वाले फॉर्म भरेंगे। क्योंकि इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उनको मांग रखी है और उसको फुलफिल करते हैं। एज की बात करें तो सभी में 21 साल मिनिमम है, और 43 ईयर्स 1 साल का एक्सटेंशन दे रखा है, आपका दे रखा है। ठीक है, फिर इसी में बात करें तीसरा, आपका उद्यान निरीक्षक जो है, इसमें आपके अगर देखें तो टोटल 27 पद हैं और जनरल के लिए 14 है। उसमें से 4 गर्ल्स के लिए हटा दीजिए, 10 बचे आपके। इसका जो पे स्केल है बाकी के पे स्केल से अगर आप देखें तो लेवल 5 का है। बाकी के जो जो ऊपर आपने देखे थे वो लेवल 4 के हैं। अब बात करें बच्चों इसके एग्जाम के पैटर्न की, तो इसके एग्जाम का पैटर्न की बात करें तो इसका मैंने आप लोगों के लिए छाट रखा था। हाँ, ये रहा आपका इसका पैटर्न। तो इसमें आपके एक ही दिन के अंदर बच्चों 2 पेपर होंगे, सबके लिए कंबाइंड पेपर होगा। और पहला जो पेपर होगा वो जीएस का होगा। ठीक है, समान ज्ञान समान अध्ययन और समान हिंदी का होगा, यानी कि इसमें जनरल स्टडीज भी आएगा, मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, और आपके हिंदी के आएंगे। टोटल मान के चलें 100 क्वेश्चन आपके। इसका फर्दर डिवीजन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेकेंड पेपर फिर आपका है ग्रुप वाइज। ठीक है, तो आप में से जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, एज यूजुअल है कि पहला वाला कोड भरेंगे जिसमें कृषि का उनका होगा, दूसरा वाला जीव विज्ञान जिनके पास बीएससी सीबीजेड होगा, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, और तीसरा वाला उद्यान वाला पेपर आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम के थ्रू बात करना चाह रहा हूं वो है आपका खास तौर पे आप में से जो बीएससी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वाले हैं उनके सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए, अब आपको क्या करना है भाई। ये जो आपका पेपर होगा, पहला तो जीएस का होगा, दूसरा जो पेपर होगा वो उसमें 200 क्वेश्चन टोटल आपके आएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये जो 200 क्वेश्चंस आपके होंगे, ये कहाँ से बनेंगे? कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स के होंगे। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बहुत गौर से सुनिएगा, आप में से जो बीएससी सीबीजेड वाले हैं, मैं उनके लिए खास तौर पे वीडियो बना रहा हूँ। और वो ग्रुप इस वीडियो को खास तौर से ध्यान से देखे, जो एफआरओ की तैयारी कर रहा हो, या एसीएफ की तैयारी कर रहा हो, या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जो लोक सेवा आयोग ने जो दे रखा है, सिलेबस दे रखा है, सीधा जीव विज्ञान ना लिख के लिखा है बायोलॉजी लिखा है। यानी कि ये जो 200 क्वेश्चन होंगे ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक तो आपका होगा बॉटनी से क्वेश्चन बनेंगे, तो हम मान के चलते हैं अगर 200 क्वेश्चन है तो लगभग 100 क्वेश्चन किसके होंगे? बॉटनी के क्वेश्चन आपके होंगे। और दूसरा जो 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपके बनेंगे जूलॉजी से, इससे भी आपके 200 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि तभी बायोलॉजी दे रखा है और इसके नीचे पार्ट 1 यानी कि बॉटनी दे रखा है, और पार्ट 2 आपका अभी इसके नीचे दिखाऊंगा जूलॉजी दे रखा है। तो आपको माइंड प्रिपेयर करना है कि भाई 100 बॉटनी के क्वेश्चन हो गए और 100 आपके जूलॉजी के क्वेश्चन हो गए। अब बात करें कि इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें बेसिक क्वालिफिकेशन तो वैसे देखा जाए तो बीएससी मांग रखी है, लेकिन शुरुआत बच्चों आपको किससे करनी है? शुरुआत आपको करनी है एनसीईआरटी के किताब से। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी की जो आपकी बायोलॉजी की किताब है उसको, उसका पीछा नहीं छोड़ना है आपको। और
11th क्लास की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और 12th क्लास की पूरी बायोलॉजी की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद फिर बच्चों आप लोग जो आपने बीएससी में अपने बॉटनी के लिए जो किताबें खरीदी थी, जूलॉजी के लिए जैसे कोटपाल सीरीज हो गई या रस्तोगी पब्लिकेशन हो गया या एस चांद पब्लिकेशन हो गया, वो आपको खरीदनी है। जैसे आप मेरे पीछे ये अलमीरा देख रहे हैं, पूरे बीएससी किताबों से भरा पड़ा है। इसमें सारे एस चांद पब्लिकेशन, रस्तोगी पब्लिकेशन, कोटपाल सीरीज, क्योंकि मैं आईएफएस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ जूलॉजी और बॉटनी, तो सारा जो मैंने किताबें रखी हुई हैं। तो इस तरह की मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी अपने ग्रेजुएशन में ये किताबें परचेज की होंगी, ठीक, क्योंकि इसका लेवल वहां तक भी ये क्वेश्चन को लेकर जाएंगे। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले बॉटनी की, तो ये जो साइटोलॉजी है, ठीक है, सेल बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपको कोटपाल सीरीज या जो कोटपाल सॉरी रस्तोगी पब्लिकेशन है उसकी आपको परचेज करनी पड़ेगी। वीर बाला रस्तोगी साहब की साइटोलॉजी की बड़ी अच्छी किताब दे रखी है। फिर इसी तरीके से आपकी माइक्रोबायोलॉजी की आपको किताबें लेनी पड़ेंगी। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो साइटोलॉजी से लगभग आपके 8-10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। जो सेल आपके ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो सारे सेल ऑर्गन्स आपको पढ़ने हैं, चाहे वो प्लांट सेल के हों, चाहे वो एनिमल सेल के हों, माइटोसिस के बारे में, म्यूसिस के बारे में, सारी चीजें आप करेंगे। और जेनेटिक्स भी आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे लिखा हो ना, लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स हो गया, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हो गया, सारे क्वेश्चन आपकी किताबों से आएंगे बच्चों। फिर माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी आपको अलग से किताब परचेज करनी चाहिए वैसे। फिर देखिए सीधा फंजाई में कूद गए ये लोग, प्लांट पैथोलॉजी में कूद गए हैं। फिर एल्गी, लाइकेंस यानी कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीजें बच्चों देखो इसमें कवर कर रखी है। ठीक है, फिर एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ये पहले आप लोग एनसीईआरटी से खत्म करना, फिर उसके बाद आप लोग अपनी बीएससी की किताब में कूदना। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, इससे भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, स्टोमेटा से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस आपने अपने बीएससी में पढ़ा था उससे काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, फोटोसिंथेसिस से बन जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी से थोड़ा टाइप ऑफ ओव्यूल हो गया, और पॉली एम्ब्रियोनी हो गया, एपोमिक्सिस हो गया, इन सबको आपको एक बार देखना है। ठीक, और इकोलॉजी ये आपको जूलॉजी में भी काम आ जाएगा। फिर इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, लगभग प्लांट ब्रीडिंग, ये देखा जाए तो एक तरीके से आईएफएस का सिलेबस ही इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। जूलॉजी की बात करें तो बच्चों जूलॉजी की शुरुआत हमेशा जो है वो आप करना क्लासिफिकेशन से, फिर उसके बाद नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, उसमें बाद फिर जितने फाइलम है जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केमिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद एनिलिडा। ठीक है, ये सारे आपको खत्म करते हैं। ठीक, और कॉर्डेटा में भी आप वर्टिब्रेट में जो सब फाइलम उसमें आपके पाइसिस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, एविस हो गए, ये सारे आपको बच्चों इसमें खत्म करने। फिर उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी में जितने भी आपके सिस्टम्स हैं बच्चों उसको पढ़ के जाना, जैसे कि आपका इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सेंस सिस्टम हो गया, इसमें करेंगे। फिर एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी की अलग से किताब आती है रस्तोगी की, वो आपको खत्म करनी है। तो इस तरीके से देखा जाए बच्चों तो पूरा आपका जो जूलॉजी है बहुत वास्ट भी है, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप चलेंगे तो बड़े आराम से आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने फिर से, जैसे अभी तो मेरिट बताना कुछ बड़ा मुश्किल है, लेकिन पेपर के आने के बाद ही हमको समझ में आता है कि मेरिट क्या जाएगी। लेकिन इसमें जैसे बताया कि कंपटीशन अपने आप ही क्या हो गया, फिल्टर हो गया। इसमें आपके जो बीएससी पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो नहीं भर सकते इस फॉर्म को, बीटेक वाले नहीं भर सकते, या बीएससी आपने किसी और चीज़ से अगर कर रखी हो तो वो नहीं भर सकते। जरूरी इसमें लिखा हुआ है जीव विज्ञान। अगर आप देखें ना जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन वाला एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, एक मिनट, ये वाला नहीं था हमारा क्वालिफिकेशन वाला, ये था जिसमें ये वाला जो पार्ट है कि जीव विज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप भर सकते हैं, यानी कि इसमें फिल्टर लग गया है, तो फिल्टर से कंपटीशन बहुत कम है, पोस्टें बहुत ज्यादा हैं, ये मौका अपने हाथ से छोड़ेगा नहीं। लेकिन जूलॉजी वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, यानी कि बायोलॉजी वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्लास 11th की पहले बायोलॉजी पूरी खत्म करो, क्लास 12th की पहले बायोलॉजी खत्म करो, तो मुझे लगता है कि इससे लगभग 200 में से आप मान के चलना कि 120 प्लस क्वेश्चन तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, इन दो किताबों से काफी कुछ कवर अप हो जाएंगे। बाकी के जो आपके 80-90 क्वेश्चन बचेंगे वो फिर बीएससी लेवल की किताबों से आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। और अगर मुझे लगा कि जहां तक मैं आप लोगों की इसमें मदद कर सकता हूँ किताबों में पर्टिकुलर जो चैप्टर्स हैं, अगर मैं टाइम दे पाया इसको, तो मैं इसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर कि पहले बॉटनी से कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, फिर उसके बाद जूलॉजी से कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, वो मैं बना के अपलोड करता रहूंगा। आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा।